अस्सलाम वालेकुम। ज़हीबुल हसन आपसे मुखातिब है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो पास्ट पेपर एनालिसिस की बेसिस पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है स्टूडेंट्स में, और चूँकि थोड़ा सा चेंज आया है, जो चेंज होता है उसको अगर हम कैटर ना करें टाइम से तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चूँकि ये प्रॉब्लम अक्सर ही स्टूडेंट ये देख रहे होते हैं कि वो जो अपनी लास्ट मंथ में प्रैक्टिस होती है, मेजरली जो लास्ट मंथ की प्रैक्टिस होती है उसको वो बेस कर रहे होते हैं, उसकी वो बेस बना रहे होते हैं पास्ट पेपर्स को। नॉर्मली तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में ही ऐसा हो रहा होता है कि वो पास्ट पेपर्स की बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपनी कुछ एस्टिमेट्स लगा रहे होते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, और आई कैप नॉर्मली इस टॉपिक से कितना पूछता है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है किसी टॉपिक का, और कितनी टेस्टिंग करता है, नॉर्मली हर अटेम्प्ट में करता है या कभी कभी करता है। ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। कई दफ़ा हम कोई बुक यूज़ कर रहे होते हैं पास्ट पेपर की, और जब हम उनके पास्ट पेपर्स खोलते हैं तो किसी टॉपिक के एक अच्छे खासे पास्ट पेपर्स हमें मिल जाते हैं, और किसी टॉपिक में बहुत चंद एक पास्ट पेपर्स मिलते हैं, और हम उसी की बेसिस पे चलते चले जाते हैं। मकसद इस लेक्चर को भी रिकॉर्ड करने का यही है कि थोड़ा सा, क्योंकि अब लास्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो पैटर्न हमने आगे फॉलो करना है वो तकरीबन पास्ट पेपर के गिर्द घूम रहा होता है। तो इसी में हमारे पास CMA का सब्जेक्ट है। अब अब इशू ये है, इसको रिकॉर्ड करवाने का भी मतलब मकसद यही है कि चूंकि अभी स्कीम चेंज आई है, पिछली 2 अटेम्प्ट्स वैसे गुजर चुकी हैं स्कीम चेंज के बाद भी, और उसकी बेसिस पे, इस स्कीम की बेसिस पे हम अब कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि आई कैप किस पैटर्न पे चलना चाह रहा है, और जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है, क्योंकि मैंने पहले यही बात की कि हम पास्ट पेपर्स को देख रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे कुछ अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन अब इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज करना है। रीज़न क्या है? जो रीज़न है वो एक बेसिक रीज़न है कि 3 बड़े टॉपिक्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से निकल गए, ठीक है? जिसमें एक अच्छी जो वेटेज रखने वाला टॉपिक बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी था। अब इनमें से इनमें से तकरीबन तकरीबन वो अच्छी खासी टेस्टिंग कर लेता था, मतलब मैं एवरेज भी लगाऊं 25 मार्क्स वो ये ले लेता था, ठीक है? अब मुझे 25 मार्क्स का टेस्टिंग अब नहीं होगी, एडिशन तो कोई खास हुई नहीं, ठीक है? तो ये 25 मार्क्स अब आपके जो बाकी पेपर रह जाएंगे ना, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, सॉरी, जो आपके चैप्टर्स रह जाएंगे, उनमें वो एडजस्ट करेगा। अब थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने आप को, क्योंकि ये जो चैप्टर्स थे वो तो हमारे से निकल गए, ये जो 2-3 टॉपिक्स भरे थे ये तो निकल गए। अब इसके मार्क्स भी वो दूसरे टॉपिक से में एडजस्ट करेगा, और फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा हमें अपनी स्टडी का, क्योंकि अब हमें जो आइडियल मिलेगा वो रिसेंट 2 अटैम्प्ट से आइडिया मिल रहा होगा। जो पिछले साल मतलब 2022 की दोनों अटैम्प्ट्स हैं वो स्कीम चेंज के बाद आई हैं, और आपको वाज़ह तौर पे मिलेगा कि ये 2 अटैम्प्ट्स स्प्रिंग 2022, ऑटम 2022, ये बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है इन 2 अटैम्प्ट्स में एज़ कम्पेयर टू बाकी पास पेपर। तो हमारा जो अब वे आउट होगा, चलने का पैटर्न होगा, वो अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब हम टोटल पास पेपर्स को एक साइड पे करते हैं। एक मिनट। टोटल पास पेपर्स को हम एक साइड पे करते हैं, और ये 2 अटैम्प्ट्स को एक साइड पे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब 2-3 चीज़ें हैं। तो अब हमें 2-3 चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज होंगी, क्योंकि 2 अटैम्प्ट सेपरेट हैं, और बाकी तमाम प्रीवियस जो हैं उनको अलहदा से देखना होगा, ठीक है? तो हम अपनी जो पास्ट पेपर की जो प्रैक्टिस होगी लास्ट मंथ की, उसमें थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज है। अब मैं उसको बताने की भी कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ा सा हम जो आउटलाइन है हम उसकी ग्रिड्स को देखते हैं, तो 3 ग्रिड्स हैं हमारे पास, A, B और C। ग्रिड ए, ग्रिड बी और सी, और इसकी हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ग्रिड ए की तरफ सबसे पहले चलते हैं। ग्रिड ए में है हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओवरहेड्स, लेबर कॉस्टिंग,
कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग और मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यहाँ पे अगर देखें तो 35 to 45 मार्क्स, और ये काफ़ी मार्क्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। 35 to 45। और नॉर्मली अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अब वो क्या थी, लेबर कॉस्टिंग से बहुत कम क्वेश्चन, स्टैंड लोन, इसके बाद लर्निंग कर्व को वो टारगेट कॉस्टिंग में मिक्स करके पूछ लिया करता था ये जैसे भी, तो बहुत कम टेस्टिंग। ठीक है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन से बहुत कम टेस्टिंग आपको पहले मिलेगी। ठीक है, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन बहुत ही कम टेस्टिंग, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग नो टेस्टिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये एक, और ओवरहेड्स में भी रैंडमली टेस्टिंग थी 2। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स ही सिर्फ मिलेंगे जहाँ पे पहले, ये जो पिछली 2 अटैम्प्ट्स हैं इससे पहले, स्कीम चेंज से पहले आपको कोई टेस्टिंग मिल रही होगी थोड़ी सी, चलो रेगुलर टाइप की। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 टॉपिक्स। अब ये देखें, अब ये 35 to 45 मार्क्स पूरे करने हैं उसने। ठीक है, 35 भी मिनिमम वाली साइड पे भी जाए ना, तो फिर भी ये 2 टॉपिक से वो नहीं निकालेगा। अब ये जो बाकी टॉपिक्स हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, ये अब इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इसका पास्ट पेपर्स में आपको कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं मिलेगा पास्ट पेपर्स का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब हमें इस ग्रिड वाइज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टॉपिक्स भी अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, तो हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स के लिए। और अगर अब ये मैं अभी जाऊंगा जो रिसेंट 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं उसकी तरफ भी, कि उसमें उसने क्या किया। तो सबसे पहले मार्जिन ऑफ ऑप्शन कास्टिंग और जो ओवरहेड्स है, ये तो रैंडमली टेस्ट हुआ करते थे पहले भी, और ये जो बाकी 3 है वो नहीं। अब ग्रिड चेंज के बाद जो स्कीम चेंज के बाद ग्रिड जो चेंज हुई उसके बाद, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास ग्रिड है, ये वाला, यहाँ पर देखें, ये है आपकी लास्ट 2 अटैम्प्ट्स। ये मैं लाइन लगाता हूँ, ये आपकी लास्ट 2 अटैम्प्ट्स से पहले लाइन लग गई। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो आपका एरिया है सारा, ये एरिया, ये उस स्कीम चेंज से पहले है। इसमें देखें टेस्टिंग क्या है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तो चलो उसने टेस्ट किया ये 2, और उसके बाद ये 2 अटैम्प्ट खाली, फिर एक, और फिर ये कम्प्लीटली ब्लैंक। ठीक है, आगे तक ये देखें, यहाँ तक ब्लैंक। उसके बाद ओवरहेड्स में भी उससे पहले खाली था, एक टेस्ट हुआ, उसके बाद ये देखें अच्छा खासा ब्लैंक है। ठीक है, तो ये रैंडमली टेस्ट है। ये देखें, लेबर कॉस्टिंग स्टैंड अलोन क्वेश्चन कहीं नज़र नहीं आ रहा, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह जॉब एंड सर्विस, नो, ये एक रैंडमली क्वेश्चन आ चुका, उससे पहले नहीं। मार्जिनल ऑप्शन कास्टिंग भी रैंडमली। तो ये एक ग्रिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब रख लिया है। क्यों? रीज़न ये है कि इसमें से अब उसने 35 to 45 पे जाना है। और पास्ट पेपर्स में देखें तो आपको बहुत ही एक हैरानकुन चीज़ मिलेगी कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत कम थी। तो अब स्कीम चेंज के बाद चेक करें, स्कीम चेंज के बाद देखें, ओवरहेड्स लगातार क्वेश्चन, लेबर कॉस्टिंग लगातार क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग लगातार क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखें, मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग में रैंडमली टेस्ट था पहले, लेबर कॉस्टिंग में नो टेस्टिंग थी, अब लगातार, ओवरहेड्स में रैंडमली टेस्टिंग थी और अब लगातार। तो मतलब ये हुआ कि इनमें अब उसने टेस्टिंग करनी है, और हमें इसकी प्रैक्टिस अब सिर्फ पास्ट पेपर के जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा सिर्फ उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत क्वेश्चन ना मिले। जस्ट लाइक यहाँ पे आप लेबर कॉस्टिंग है तो उसके क्वेश्चन पास्ट पेपर में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी अब वहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर होगा। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स जो पहले इंपॉर्टेंस उसकी उतनी नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। वैसे टीचर तो कहते हैं कि भाई हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे, टीचर्स पढ़ाते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता चूंकि सुस्त हो जाते हैं थोड़ा सा, और चीज़ों को थोड़ा टाइम वेस्ट करने की वजह से फिर वो ऑफ स्मार्ट वे आउट में चलते हैं। थोड़ा सा जो टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दे दिया, जो ज़रा नहीं इंपॉर्टेंट उसको ज़रा कम दे दिया। तो वहाँ पर फिर ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ग्रिड चेंज ने इस दफ़ा चीज़ें बहुत चेंज करके रख दी हैं। तो एक चीज़ आपका ग्रिड ये डिस्कस हो गया, मैंने बता दिया कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पहले नहीं भी समझी जा रही होती थी अब वो इंपॉर्टेंट हैं, और ये डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको रिसेंटली ये तमाम टेस्टिंग में। ठीक है, एक चीज़। उसके बाद अगर हम ग्रिड बी की तरफ आएँ, ग्रिड बी,
प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये ऑलमोस्ट एक टॉपिक ही समझा जा रहा होता है, कॉन्सेप्ट पीछे लॉजिक एक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये भी एक ही टॉपिक समझा जा रहा था, और एक आगे आपके पास टारगेट कॉस्टिंग। टोटल 3 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स। वेटेज 20 to 30। अब आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि 3 टॉपिक्स हों और वेटेज 20 to 30 हो, तो कम से कम तो वो 2 क्वेश्चन तो पूछ रहा है, ठीक है, कम से कम तो वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और माइट भी ये 3 क्वेश्चन की तरफ चला जाए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हर टॉपिक से टेस्टिंग है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से टेस्टिंग है। और प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे तकरीबन वो पहले भी पूछता था क्वेश्चन, और अब भी ऑलमोस्ट पूछेगा। अगर हम चले जाएँ एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम ग्रेड बी की तरफ आएँ, तो पहले भी प्रोसेस कॉस्टिंग से तकरीबन क्वेश्चन आता रहता था। उसके अलावा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये तकरीबन अगर प्रोसेस से नहीं आया तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से आ गया, प्रोसेस से नहीं आया, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से नहीं आया तो प्रोसेस से आ गया, ठीक है। तो ये एक टॉपिक स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस को इकट्ठा देखें तो ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में है, तो ये ऐसे ही चलेगा। पहले भी था, अब भी चलेगा। उसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग में भी रैंडमली था, तो अब भी वो ऐसे ही है कि 2 क्वेश्चन बनाएगा, तो प्रोसेस एंड जॉइंट प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर तीसरा भी दरमियान में लाना होगा तो वो टारगेट कॉस्टिंग को ला सकता है, टारगेट को बड़ा करके 2 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 3 में से 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मस्ट हैं। 3 टॉपिक्स हैं इस ग्रिड में और 2 क्वेश्चन मस्ट हैं, तो यहाँ पे इतना इशू नहीं है, ये पहले भी चलता था, अब भी चलेगा। खासतौर पर मैंने ग्रिड बी को डिस्कस किया था, ग्रिड ए को डिस्कस किया था, ये ग्रिड ए बहुत इंपॉर्टेंस अब ले चुका है, ठीक है। ग्रिड सी की तरफ चलते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, ये ऑलमोस्ट एक ही बेसिक पे टॉपिक है। और वेटेज अगर इसकी आप चेक करें तो 30 to 40, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा लगाए अंदाज़ा, 30 मार्क्स पूरे करने हैं, जब टॉपिक्स ही पीछे 3 या 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन, और यहाँ से एक या दोनों टेस्ट, मतलब एक टेस्टिंग तो होगी, इन दोनों में से एक टेस्टिंग तो होगी, और माइट भी दोनों टेस्ट कर दे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक बड़ा क्वेश्चन दे दे, इनमें से कोई 18 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, और उसके साथ एक और बड़ा क्वेश्चन दे दें या 2 छोटे क्वेश्चन दे दो। तो मतलब ये है कि इसमें से भी टेस्टिंग कंप्लीट आनी है, ठीक, इसमें से भी टेस्टिंग कंप्लीट आनी है। रिसेंटली अगर देखा जाए, मैं पास्ट वो रिसेंट 2 टाइम्स में जाता हूँ तो फिर वहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको बताने वाली थी, वो ये थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली। ये टॉपिक अब थोड़ा सा बदलाव लाएगा अपने अंदर। रिसेंट में देखें तो 18 मार्क्स की टेस्टिंग थी, और इसको भी देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का नहीं आया होता, तो सेपरेट क्वेश्चन थे, ठीक, एक चीज़। और यहाँ पे देखें तो ये अब कंप्लीट टेस्टिंग है, ये 3 टॉपिक से कंप्लीट टेस्टिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 टॉपिक से, ये देखें 38 मार्क्स का पहले आया स्प्रिंग 2022, और 39 मार्क्स का ऑटम 22 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल है, 3 से 4 टॉपिक्स हैं, और कंप्लीट 3 से 4 टॉपिक्स करें और आपके 35 से 40 मार्क्स क्लियर हो रहे हो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ का जो थोड़ा सा चेंज मैंने बताना था, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला पोर्शन है। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसमें पहले वो ईओक्यू पे उसका ध्यान था ज़्यादा, सिर्फ ईओक्यू की तरफ चलता था, और अब चूंकि उसके पास थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ गई, चूँकि मैंने बताया कि 3 टॉपिक्स रिमूव होने की वजह से बाकी टॉपिक्स में उसको रिलैक्सेशन मिली है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें आप टेस्ट कर सकता है। तो अब ईओक्यू से वो री ऑर्डर लेवल पे भी जा रहा है। इसकी टेस्टिंग पहले आपको पास पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन रिसेंट 2 अटैम्प्ट्स में अब वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। उससे पहले उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपने करने हैं, और ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेड सी का चेंज था वो ईओक्यू में ज़्यादा नज़र आया, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग ज़्यादा लाई। और जो रेलेवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग वैसे ही चल रहा है, सीवीपी एनालिसिस वैसे ही एक वैरायटी वाला टॉपिक है, तो वो वैसे ही चल रहा है, उसमें उसको इशू नहीं बनता कोई क्वेश्चन बनाने में। जो बी वाला ग्रिड है, उसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही चल रही है, तकरीबन वैसे ही चल रही है जिस तरह ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि ये सारी टॉपिक्स ये भी टेस्ट करता है। और जो ग्रिड ए है, इसमें मैंने बता दिया है कि जो जो ओवरहेड्स
लेबर और मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग। इसमें से तकरीबन वो आप क्वेश्चन लाजमी पूछ रहा होगा, तकरीबन और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं इनको भी वो साथ साथ टेस्ट कर लेगा, क्योंकि अब उसके पास मार्जिन है, अब उसके पास अच्छा खासा, जब उसके पास ग्रिड में वेटेज अच्छी खासी होगी 35 to 45 मार्क्स की, तो उसके लिए फ्री हैंड है, वो कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स तो नॉर्मली वो टेस्ट कर रहा होता है और छोटी छोटी चीज़ें मजीद भी टेस्ट करेगा। तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ले सकते थे अपने लास्ट मंथ की प्रैक्टिस में, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ।